बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 17 जुलाई 2024 रोज़ बहुत सऊदी अरब की शाम तक की हम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वज़ीर से अमरीकी सेनेटर क्रिस वॉन हॉलन की मुलाकात। सऊदी वज़ीर और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने मंगल को जद्दा में अमरीकी सेनेट की खारजा कमेटी के रुकन सेनेटर क्रिस वॉन हॉलन और उनके वफद का खैर मकदम किया। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात और ताउन के पहलुओं का जायजा और मुश्तरका दिलचस्पी के कई अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वज़ीर दिफा शहज़ादा खालिद बिन सलमान, वज़ीर मुमलकत और काबीना के रुकन और कौमी सलामती के मशीर डॉक्टर मसाद बिन मोहम्मद अल अबियान भी मौजूद थे। अमरीका की जानब से सऊदी अरब में अमरीकी सफ़ीर माइकल रिटनी ने भी शिरकत की। सऊदी अरब और अमरीका के दरमियान सिविलियन खलाई तहकीक के मुआहदे पर दस्तखत। सऊदी अरब और अमरीका ने एक फ्रेम वर्क के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं, जिसका मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान सिविलियन खलाई रिसर्च के शोबे में ताउन को बढ़ाना है। अमरीका की जानब से नासा के एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन और सऊदी खलाई एजेंसी के CEO मोहम्मद बिन सऊद अल तमीमी ने मुआहदे पर दस्तखत किए। यह मुआहदा दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन को आसान और मजबूत बनाने के लिए एक कानूनी फ्रेम वर्क फराहम करेगा। SPA के मुताबिक ताउन के शोबों में खलाई और ज़मीनी साइंस, एविएशन, खलाई मिशन और तालीम शामिल है। सऊदी खलाई एजेंसी के चेयरमैन अब्दुल्ला सवाहा ने कहा, यह मुआहदा एक मजबूत खलाई शोबे की तामीर की जानब सऊदी अरब के सफ़र में एक अहम मोड़ की नुमाइंदगी करता है। सऊदी अरब में मकानात और विलास के किराए क्यों बढ़ गए हैं? सऊदी अरब में 2023 के जून के मुकाबले में इस साल जून में सालाने जो अफरात ज़र है उसकी शरह 1.5% तक पहुँच गई है। मकानात, पानी, बिजली, गैस और ईंधन की कीमतों में 8.4%, खुराक और मशरूबात की कीमतों में 1.1% इजाफा हुआ, जबकि ट्रांसपोर्टेशन में 2.7% कमी हुई है। अखबार 24 के मुताबिक जनरल अथॉरिटी बराए शुमारियात का कहना है कि जून 2024 में रहायशी किरायों पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा। मकान के किरायों में 10.1% इजाफा हुआ, जबकि विलास के किरायों में 7.9% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। महकमा शुमारियात के मुताबिक खाने पीने की चीज़ों की कीमतों में 1.1% इजाफे की वजह सब्जियों की कीमतें 6.5% बढ़ने से हुई। होटल और फर्निश्ड अपार्टमेंट की सर्विसेज की कीमत 9.8% बढ़ने से रेस्टोरेंट और होटलों में 2.4% का इजाफा हुआ। तालीम के शोबे में 1.2% इजाफा देखा गया, जिसकी वजह सेकेंडरी और इंटरमीडिएट की तालीमी फ़ीसों में 4.1% का इजाफा है। इसी तरह घरेलू फर्निश और दीगर सामान की कीमतों में 3.7% कमी वाक़ हुई। कपड़ों और जूतों की कीमतों में भी 3.6% जो है वो कमी हुई है, जो रेडीमेड कपड़ों की कीमतों में 6.3% कमी से मुतासिर हुई हैं। जनरल अथॉरिटी बराए शुमारियात का कहना है कि मई 2024 के मुकाबले में जून 2024 में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 0.1% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। माहाना बुनियाद पर मकानात, पानी, बिजली, गैस और दीगर इकसाम के ईंधन में 0.5% इजाफा हुआ। मकान के किराए 0.7% बढ़ गए हैं। सलमान अल राजी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ख्वाजा हसनैन, जिन्हें सऊदी शहरियत दे दी गई। सऊदी अरब के सलमान अल राजी यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ मेडिसिन के फैकल्टी मेंबर प्रोफेसर ख्वाजा हसनैन हैदर निज़ामुद्दीन को सऊदी शहरियत देने का ऐलान किया गया है। प्रोफेसर ख्वाजा हसनैन हैदर निज़ामुद्दीन 11 किताबों के मुसन्नफ़ हैं, जबकि मुख्तलिफ साइंसी जराइद में उनके 350 मकाले शाया हो चुके हैं। उन्हें मारूफ इदारों से अपनी रिसर्च के लिए फंड्स मिले, जो तमाम गैर मुल्की मनसूबे हैं। सबक न्यूज़ के मुताबिक प्रोफेसर ख्वाजा हसनैन जो है वो सलमान अल राजी यूनिवर्सिटी के एक मारूफ साइंटिस्ट में से एक हैं। उन्होंने सऊदी शहरियत मिलने पर दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया। उनका कहना है कि आलमी टैलेंट को राग़िब करने के लिए ये इक़दाम यकीनी तौर पर सऊदी अरब की तेज़ रफ्तार तरक्की, ख़ास तौर पर साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में मदद करेगा। एक हफ्ते के दौरान सऊदी अरब में तफरीही अखराजात 13% कम हो गए। सऊदी अरब में इस हफ्ते खरीदारी में पिछले हफ्ते के मुकाबले में 9.8% की कमी रिकॉर्ड की गई। अखबार 24 के मुताबिक 7 से 13 जुलाई के दौरान सऊदी अरब में 197.5 मिलियन पॉइंट ऑफ सेल ट्रांजैक्शन के जरिए 11.99 अरब रियाल की खरीदारी की गई, जबकि इससे पहले वाले हफ्ते यानी 30 जून से 6 जुलाई की मुद्दत के दौरान 13 अरब रियाल के अखराजात किए गए थे, जो इस हफ्ते 9.8% कम रहे। गुज़श्ता हफ्ते के मुकाबले में इस हफ्ते तफरीही अखराजात 13% कम रहे, जबकि रेस्टोरेंट, कैफ़े, खाने पीने की चीज़ें, मवासलात, लिबास और जूतों की खरीदारी पर 9.8% कम खर्च किए गए, जिसकी मालियत 1.2 अरब रियाल रही है।
फ्लाइनास को एयरबस से 53वां नया त्यारा मिल गया। सऊदी फ़ज़ाई कंपनी फ्लाइनास, जो मशरक़ वस्ती और दुनिया में लो बजट एयरलाइन में से एक है, उसने त्यारा साज कंपनी एयरबस से A320 न्यू 120 त्यारों के ऑर्डर में से 53वां नया त्यारा हासिल किया है। आजल न्यूज़ के मुताबिक 53वां नया त्यारा रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचा। 2024 के दौरान जुलाई तक मिलने वाले A320 न्यू नए त्यारों की तादाद 6 हो गई है। एयरबस के A320 न्यू 120 त्यारों की खरीदारी के लिए दूसरे बड़े ऑर्डर ने मशरक़ वस्ती की सबसे कम कीमत की एयरलाइन के तौर पर फ्लाइनास की पोजीशन मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा किया। स्काई ट्रैक्स के मुताबिक फ्लाइनास का शुमार दुनिया की 4 कम कीमत वाली एयरलाइंस में होता है। एयरबस के नए A320 न्यू सबसे ज़्यादा माहौल दोस्त और ईंधन की बचत करने वाले तैयारे हैं। याद रहे, सऊदी अरब की कौमी शहरी हवाबाजी हिकमत अमली कौमी फ़ज़ाई कंपनियों को 250 बैनुल-अक़वामी मकामात को सऊदी अरब से जोड़ने के साथ 2030 तक 330 मिलियन मुसाफिरों तक पहुंचना और सालाना 100 मिलियन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना है। कानून मेहनत और सऊदीज़ेशन की खिलाफवर्जियाँ, जुर्माने और सज़ाओं में तरमीम कौन सी हैं? सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने कानून मेहनत और उसके लाएअमल में खिलाफ वर्जियों और सज़ाओं में तरमीम कर रखी है। अखबार 24 के मुताबिक कानून मेहनत और लाएअमल की खिलाफ वर्जियों और सज़ाओं में तरमीम से सऊदीज़ेशन के फ़रोग़ में मदद मिलेगी। प्राइवेट इदारे मुस्तहकम होंगे, उनका दायरा वसी होगा, मुलाज़मीन के हकूक़ का मुहाफ़िज़ और छोटे और दरमियाने साइज़ के प्राइवेट इदारों की पोजीशन मजबूत होगी। वज़ारत ने प्राइवेट इदारों को मुलाज़मीन की तादाद के लिहाज से 3 कैटेगरी में तकसीम कर दिया है। पहली कैटेगरी में उन इदारों को शामिल किया गया है जिनके मुलाज़मीन की तादाद 50 या उससे ज़्यादा है। दूसरी कैटेगरी में उन इदारों को रखा गया है जिनके मुलाज़मीन की तादाद 21 से 49 तक है। तीसरी कैटेगरी में वो इदारे शामिल किए गए हैं जिनके मुलाज़मीन की तादाद 20 या उससे कम है। वज़ारत ने कानून मेहनत और लाएअमल की खिलाफवर्जियों और सज़ाओं में जो तरमीम कर रखी हैं, उन्हें संगीन और मामूली खिलाफवर्जियों में तकसीम किया है। मिसाल के तौर पर दोपहर के वक़्त खुले मकामात पर धूप में कारकुन से ड्यूटी लेना संगीन खिलाफवर्जी करार दिया गया है, जिस पर 1000 रियाल तक का जुर्माना है। ये खिलाफवर्जी और जुर्माना तीनों कैटेगरी में शामिल इदारों पर लागू है। इस तरह 15 साल से कम उम्र के बच्चों को जॉब्स देना संगीन खिलाफवर्जी करार दिया गया है। इस पर 1000 रियाल से 2000 रियाल तक का जुर्माना है। गैर मुल्की को वर्क परमिट के बगैर रोज़गार फराहम करने पर 10,000 रियाल जुर्माना होगा। ताहम गैर मुल्कियों को सऊदियों के लिए मखसूस असामी पर तैनात करना संगीन खिलाफवर्जी शुमार किया जाएगा। उस पर 2000 से 8000 रियाल तक का जुर्माना होगा। वज़ारत का कहना है, जो प्राइवेट इदारे सऊदीज़ेशन की मुकर्रर शरह की पाबंदी नहीं करेंगे, उन पर 2000 से 6000 रियाल तक जुर्माना होगा। सऊदी कारकुन को रोज़गार फराहम किए बगैर मुलाज़मीन की लिस्ट में शामिल करने वाले इदारे पर 2000 से 8000 रियाल तक का जुर्माना मुकर्रर है। वज़ारत से परमिट के बगैर सऊदियों को रोज़गार फराहम करना काबिल सज़ा अमल है। इस पर तीनों कैटेगरीज में शामिल इदारों पर 30,000 रियाल तक का जुर्माना होगा। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। नामज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे ज़्यादा चाहेंगे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।